हेलो आप लोगों को। नेक्स्ट इस सेट के साथ हम लोग तैयार हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए पहले आंसर्स को मैच कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था। आप किसको किधर रखोगे? पहला सेंटेंस बोल रहा है आई शैल टेल यू अबाउट द वेज यू कैन सी अ रेनबो। आप रेनबो को कौन कौन से तरीके से देख सकते हो इसका मैं आपको बता रहा हूं। अब तुम्हारे पास तरीके बहुत सारे हैं। मैंने देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे को इस सेंटेंस में और लगा है तो वन के बाद क्यों तुम रख नहीं सकते, है नहीं, सब जगह पेस्ट डाला हुआ है। सो इस तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। और यहां लिखा हुआ है when you stand with a light source behind you and misty water before you you can see a rainbow, misty water। और वही चीज सेम चीज तुम्हारे पास लिखा हुआ है अ रेनबो इन द मिस्ट। सो ये दोनों तो आ ही गया क्योंकि उसके अलावे में मिस्टी वाटर में कहीं नहीं जगह रखा हुआ है ऑफ द वाटरफॉल। सो तुम्हारा एस और आर तो एक साथ आएगा ही आएगा। अब बेटर रहता कि हम आर और एस को डालते हैं, लेकिन आर एस कहीं नहीं है, एस आर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी को चुनना होगा। ठीक है, मूव कीजिए। एन इश्यू ऑफ मैगजीन हैज बीन डेडिकेटेड, सब जगह पे यहाँ पे हैड, यहाँ पे हैव, यहाँ पे ये, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है या ये क्वेश्चन आसान है। Although the manager was keen on getting the work done, Sudhir yesterday he tries to avoid it। जब सेंटेंस पास्ट में है, yesterday लिखा हुआ है, तो उसके साथ पास्ट प्रेजेंट कैसे आ गया? प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस, सो इट हैज टू बी पास्ट। इजी वन। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसी किताब जिसमें नाम होता है और एड्रेस दिया होता है। वो तो तुम्हारे पास डायरेक्टरी ही होता है, क्योंकि डायरी इज नॉट अ बुक। मैनुअल होता है किसी भी मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, उसके जो इंस्ट्रक्शन गाइड्स होते हैं, जो बुक मिलता है। हम लोग कभी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं चाहे और भी कुछ खरीदते हैं, तो जो बुक मिलता है ना उसको मैनुअल कहा जाता है, हाउ टू ऑपरेट इट। कैटलॉग किसी भी चीज के लिस्ट को बोला जाता है। सो इट इज डायरेक्टरी, फोन नंबर एड्रेस दिया रहता है। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनर्शिया का स्पेलिंग अंतिम में ई नहीं लगता। ओ, एमनेसिया का स्पेलिंग पर यहां पे सही है, क्योंकि एब्सेंटिया ये हो गया, एमनेसिया का तो स्पेलिंग यहां दिया हुआ है, और इनर्शिया ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, नाउ अगेन एक प्रीपोजिशन, वर्ड, डिटरमाइनर या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड ग्रामर के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ध्यान देना, मैंने वही बोला कि जब ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, तो सेंटेंस के एक बात ध्यान रखना कि सेंटेंस के मीनिंग को पढ़ के नहीं डालना है, तुम्हें वहां पे ग्रामर का स्कोप देखना होगा। जैसे अगर तुमने यहां लिया 8 नंबर में डैश मेल एंड फीमेल, तो बोथ ही होगा ना। हैड वेरी लार्ज टस्क, वॉकड डैश एवरी कंटिनेंट, पूरे महाद्वीप में वो घूमते थे एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड, यहां ठीक है। इसको देखो, वॉक्ड के बाद अंडर, ओवर, इनटू, ऑन कौन सा? अच्छा, ओवर का मंत्री ही वेंट ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ, ओवर द इंटायर स्ट्रेच ऑफ पीरियड, स्ट्रेच ऑफ लैंड। ओवर का एक मीनिंग एक क्रॉस के सेंस में भी आता है। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं ऑल ओवर द कंट्री, वहां ओवर का क्या मीनिंग है? वही मीनिंग ना।
अब हमेशा ऑल के साथ ओवर नहीं लगता, ओवर पे जोर डालने के लिए हम लोग ऑल लगाते हैं, ओवर पे डालने के लिए हम लोग ऑल लगाते हैं जोर डालने के लिए। ओवर द कंट्री का मतलब पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, इन द कंट्री। सो इन द कंटिनेंट होता, अक्रॉस द कंटिनेंट होता, ओवर द कंटिनेंट, कोई भी चल जाएगा। अब यहां देखो, द woolly mammoth was a very large elephant like mammal that lived on earth several thousand years। अब ईयर्स लगा हुआ है तो एगो ही जाएगा, और कोई जाना नहीं है। सम मैमथ ग्रीव टू बी 4 मीटर। अब वो उनका कुछ तो एलिफेंट लाइक कहते हैं जो 4 मीटर, कैसा, लो, ह्यूज, हाई ना, क्योंकि लॉफ्टी को लॉफ्टी बिल्डिंग आदि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लॉफ्टी पर्सन नहीं होता। लॉफ्टी को या तो हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्रिकेट के शॉट के अलावे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं टावरिंग लॉफ्टी बिल्डिंग, या फिर लॉफ्टी थॉट्स जिसका लेवल बहुत ऊंचा हो, सबलाइन के सेंस में। सो ये पांचों का पांचों बहुत आसान दिया हुआ था। सुपरफिशियल, ऑपोजिट मीनिंग चाह रहा है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, छिछला, शैलो वाले मीनिंग में, उल्टा डीप। आर्टिफिशियल का उल्टा जेन्युइन, रियल का उल्टा फेक। सुपरफिशियल छिछला, डीप गहरा। ये क्वेश्चन में बस वही देखना है कि आपने इसको कैसे किया था। अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर। देखो यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है, मेट आउट। मेट आउट होता है किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। ये भीतरी में है, पैसिव फॉर्म में डाला हुआ है। सो चूंकि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, शांति डिमांडेड जस्टिस, उसने जस्टिस डिमांड किया। कैसे? अब ये चारों का चारों वर्ड इन अ वे अननोन थे। देखो, आप में से वो लोग जिनको ये वर्ड्स अननोन लगे थे और उन्होंने भी चुना है, उनको अंग्रेजी के लिए भाई बहुत सतर्क रहो, ये फेल होने का बड़ा अच्छा साधन है। मैथ में आप कभी गेस नहीं मारते, मैथ में या तो बनता है नहीं तो नहीं बनता है। अंग्रेजी में नहीं भी बन रहा हो ना तो ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ये मत कीजिए, क्योंकि ना तो सम्चुअस का मतलब पता है, ना स्पेस्मोडिक का मतलब पता है। वोरेसियस हो सकता है कि आपको आइडिया हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वोसिफेरस का मतलब नहीं पता है। वोरेसियस दैट इज ग्रीडिली, लालची तरीके से। वोसिफेरस स्ट्रांगली बोलते हैं। जब हम कोई डिमांड करते हैं या हम किसी को प्रोटेस्ट करते हैं, हम कोई चीज का मांग करते हैं और या फिर पूरे ऊंचे आवाज में बहुत जब कड़े तरीके से प्रोटेस्ट करने को सेंस में या डिमांड करने के लिए। सम्चुअस टेस्टी के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, एंड महंगे के सेंस में, कॉस्टली भी। सम्चुअस ड्रेस होगा तो बहुत कॉस्टली होगा, एंड बहुत अच्छा होगा। एंड स्पेस्मोडिक दैट इज रुक रुक कर, कोई चीज लगातार नहीं हो, रुक रुक कर हो। और ये नॉर्मली बुखार, खांसी, इनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कभी कभी होता है ना, बुखार रुका, मतलब कुछ दिन में कुछ टाइम नहीं है, फिर आ गया, फिर गायब हो गया, फिर आ गया, उसको स्पेस्मोडिक फीवर बोलते हैं। स्पेस्मोडिक कफ, जब खांसी आएगी तो बहुत तेज आएगी, अदरवाइज शांत है, उसको भी स्पेस्मोडिक बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में वर्ड्स बहुत भारी भारी थे, तब भी अगर आप बनाए हो नहीं जानते हुए, गलती हुआ है तो ये बुरा है, इस आदत को छोड़ दो। फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, रुक रुक कर, वही वाला फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी शुरू होता है कभी रुकता है, इरेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप ये देखिए, नॉट ओनली को उसने नहीं डाला है, अब आपको दे वेंट को लिख रहा है, कैसे जाएगा। और नॉट ओनली अगर सेंटेंस के शुरू में जाए तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखना पड़ता है, क्योंकि नॉट शुरू में लगा हुआ है। इन्वर्जन का रूल, रूल ऑफ इन्वर्जन, ये तुम्हारा नॉट ओनली के साथ रूल है, रूल ऑफ इन्वर्जन। द बॉस वॉज वेरी क्रूएल, इज नहीं जाएगा, और चूंकि ये अंतिम में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला हुआ है तो सेड वाला काट दो, दैट द बॉस, यहां पे इज लगा हुआ है, इज कट जाएगा, सो आंसर इज सी। कैलेमिटी, आपदा, विनाश, तो डिजास्टर। डायलेमा मतलब दुविधा होता है। ग्लूमी मतलब निराशाजनक होता है। और कैलेमिटी और डिजास्टर, बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ा संकट। ओपेक, उल्टा, अपोजिट मीनिंग तो ट्रांसपेरेंट हो ही गया। अपारदर्शी, पारदर्शी। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, फाइटिंग अ फायर डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, ताकत भी चाहिए और सहन शक्ति भी चाहिए। अब देखो, द ब्रीदिंग यूनिट में वे एज मच एज 25 किलोग्राम, जो सांस लेने के लिए जो फायर फाइटर्स हैं, जो वो यूनिट लगाते हैं अपने देह पे, उनका 25 किलोग्राम वजन हो सकता है। द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग द फायर फाइटर्स वियर्स विल वे अबाउट 10 किलोग्राम, और वो जो प्रोटेक्टिव कपड़ा आपने पहनते हैं उसका वजन 10 किलोग्राम। अब इसमें भी कमिट मत करो। द फायर फाइटर विल नॉर्मली वियर एन ऑक्सीजन मास्क एंड कैरिंग एन ऑक्सीजन टैंक। अभी तक कोई ऐसा नहीं बन रहा है कि तुम पहले कौन सा डालोगे वो तुमको पता चल रहा है, 3 सेंटेंस तक नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावे, ही विल हैव टू कैरी द होज एंड अदर टूल्स। अब ये बात क्लियर है कि पी क्यू आर के बाद ही कहीं एस आएगा। अब ये नहीं है कि पी क्यू आर एक साथ, एस कभी शुरू में नहीं रहेगा, एस हैज टू बी द लास्ट वन। और अगर तुम देखो कि एस को तुम टारगेट करो कि बस इससे, लड़के क्या करते हैं ना कि पी को पढ़ा, क्यू को पढ़ा, अब वो उसको वहीं पे निपटाना चाहते हैं कि कहां इसको ले जाएं हम। मैं पेशेंस के साथ पी क्यू आर तक पढ़ा, एस में आया तो मेरे को एक इंडिकेशन मिला, एंड देन आई गॉट थ्रू कि अब हमको एस को इनके बाद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि लिख रहा है इनके अलावे, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डू दैट। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको ध्यान से देखते रहिए। तुम्हारा कंसिक्वेंसेस, तो यहां वॉच की जगह पे वेयर हो जाएगा, बहुत आसान था। द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस, पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा ऑन द प्रोटेस्टर्स, कैसे? अब जरा ध्यान दीजिए, इनडायरेक्टली जाएगा नहीं। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, नॉट इंटरेस्टेड, वो जाएगा नहीं। नॉट इंटरेस्टेड तरीके से थोड़ी छोड़ेगा। इंटेंसिव बोलते हैं गहन, और इनडिस्क्रिमिनेट जिस वर्ड से बना है, डिस्क्रिमिनेट से अंतर करके, भेदभाव करके, और इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब बिना अंतर किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए, दैट इज अंधाधुंध। इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको आईसीयू बोलते हैं, वहां पे किसी चीज को बहुत डीपली, इंटेंसिवली मतलब डीपली कहा जाता है, डीपली। इनडिस्क्रिमिनेटली बिना किसी का भेदभाव के, किसी को लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, बूढ़े हैं बच्चे हैं, उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे अंधाधुंध बिना सोचे समझे।
एनफ रोप का तुमसे सिनोनिम पूछ रहा है। अगर तुम नहीं भी जानते हो ना, तो तुमको आराम से समझ में आएगा कि ये जाएगा। रोप का मतलब फ्रीडम भी होता है। हमने उनको, आई हैव गिवन यू एनफ रोप, एनफ फ्रीडम टू डू व्हाट यू विश टू, जो तुम करना चाहते हो। नेक्स्ट, ये कहानी बड़ी आसान थी। हम लोग चाय पी रहे थे टी स्टॉल पे, अचानक हम लोगों ने एक बड़ी सी आवाज सुनी एंड उसके बाद चिल्लाहट सुनना शुरू किया हेल्प के लिए। हम दुकान के बाहर भागे, हमने ये पाया, हमने पैसेंजर को हेल्प किया, हॉस्पिटल को फोन किया, पुलिस को फोन किया। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था संडे सेशन में। इसको वॉइस में विल लिसन, विल बी लिसन और लिसन के साथ टू लगा हुआ है, तो अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हो तो उसको छोड़ नहीं सकते हो। लिसन के साथ टू यहां पे है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, बस टू को देख के काट लो ना। क्वेश्चन में अगर वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा है, बाई जो लगाते हो आप वॉइस चेंज करने के लिए लगाते हो अपनी तरफ से, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है ना, बस उस प्रीपोजिशन को ध्यान रखना कि वो छोड़ छूटे नहीं। बर्ड सीटर तक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में अगर तुमको कंफ्यूजन हुआ होगा तो ध्यान से समझना, यहां पे लगा है एंड, ठीक। बर्ड्स पेड़ के ब्रांच पे बैठते हैं इन माई गार्डन, एंड अब एंड लगा है और आगे में तुम एक वर्ब डाल रहे हो, तो वो वर्ब तो आना चाहिए था, तो फील तो तुम्हारा यहां आना चाहिए था, क्योंकि एंड के बाद अगर तुम वर्ब को यहां नहीं डालोगे तो अटपटा हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिए कि वो अटपटा चला जाएगा। अब तुम देखो कि दे फील व्हाट, द एयर ना, फील द एयर यहां पे ठीक है, लेकिन यहां फील देयर शॉर्ट स्वीट नोट्स इन द एयर, ये गड़बड़ हो गया। दे फील द एयर, एक तुम्हारा यहां पे ठीक है, फील द एयर बाय द स्वीट नोट्स, क्योंकि देखो इन दोनों में आप ध्यान दीजिए, मेरा शायद आंसर जो कुछ गड़बड़ था, क्योंकि बाई तो लगेगा ही ना, आपके एंड के बाद यहां पे आना चाहिए था फिल। बर्ड्स सिट ऑन द ब्रांच एंड फिल द एयर विथ या बाय देयर स्वीट नोट्स। तो इसमें तुम्हारा गलती हो गया, ये तुम्हारा पहले आ गया, शायद मैंने आंसर बी दे दिया है, इट शुड बी सी, एंड दे फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स। यहां विथ भी हो सकता था, जब वो ऑप्शन दिया है कि आप इसको पहले रखोगे कि बाद में रखोगे, ऑप्शन भी दिया है उसने, तो फिर तुमको क्लियर करना पड़ेगा कि एंड को अगर कंजंक्शन लगाया है तो ये मेन काम कर रहा है दो वर्ब्स को जोड़ने का, बर्ड्स सिट एंड फिल, फिल के बाद व्हाट एंड बाय व्हम, बाय बाय विच या बाय व्हाट। सो तुम्हारा फिल द एयर विथ देयर स्वीट नोट्स या फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, दोनों हो सकता है, बट एंड के बाद फिल आना चाहिए था। सो अगर मैंने बी दिया है, मैं एक बार देख लेता हूं। 24 का अगर मैंने बी दिया है तो मैं इसको चेंज करके सी लिख रहा हूं, एंड लास्ट क्वेश्चन 25,
रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। इडियोसी, इडियट का नाउन है, मूर्खता। इडियोसिंक्रेसी, किसी काम को करने का अपना स्पेशल तरीका। आइडियलाइज, किसी को आइडियल बनाना। एंड आइडियोलॉजी सिद्धांत होता है। सो इडियोसी, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। आई होप कि आपका परफॉर्मेंस, और इस बार क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन, 4 5 6 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के थे। सो टेक केयर, और मेरे को अपना अपना परफॉर्मेंस जरूर बताते रहना। अच्छा लगता है देख सुन के। थैंक यू सबको, बाय।